नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर जेएचके खबर। बरकट्ठा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सुनील कुमार का यह बात हुआ लीक। पूरा वीडियो जय हिंद। देखें। जोहार झारखंड। साथियों, जैसा कि हम लोग का टीम पूरे पिछले कई वर्षों से काम कर रही थी विधानसभा चुनाव को लेकर के, सबसे पहले आदरणीय अभिभावक, माताएं, बहनें, बुजुर्गों एवं युवा साथियों, इस लोकतंत्र के त्यौहार में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए आज जानते हैं कि आखिर ये लोकतंत्र के त्यौहार में जो हमारे झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसमें हमारी क्या योगदान होता है और एक प्रतिनिधि का क्या योगदान होता है। सबसे पहले मैंने पर्चा खरीदा था नामांकन हेतु और अंतिम दिन मैंने नामांकन कराया था। आप खुद सोचिए, मैंने उस समय बताया भी था कि आखिर अंतिम में नामांकन करने का कारण, अंतिम में नामांकन कराने का वजह यह था कि हम सभी प्रतिनिधियों का एक आकलन कर सके और आपको बता सके कि कितना पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, आखिर वो पैसा कहाँ से आएगा। अभी आप खुद सोचिए, 16 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 18 तारीख से नामांकन होना था, 25 तारीख लास्ट डेट था, 30 तारीख शेमोल मिला और 11 तारीख तक प्रचार प्रसार चलेगा। 13 तारीख को मतदान है, फिर आगे परिणाम का डेट आपको पता ही है। हम लोग ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग ये जानेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग पूरा तनाव मोड में हैं। ये लोकतंत्र का त्यौहार है, तनाव मोड में नहीं होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दो तरह का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। एक होता है लोकतंत्र का त्यौहार और एक होता है जो प्रत्येक साल हम लोग त्यौहार मनाते हैं। अब खुद सोचिए कि लोकतंत्र का त्यौहार में हम लोग जो मनाते हैं उससे हमें क्या मिलता है। उसे हमें बाहर आकर के एक जनप्रतिनिधि मिलते हैं और वो जनप्रतिनिधि हमारे गांव के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, हमारे बच्चों के करियर के लिए काम करते हैं, हमारे नौकरी के लिए काम करते हैं, हमारे रोजगार के लिए काम करते हैं। लोकतंत्र का अगर हम अच्छा से त्यौहार मनाते हैं तो हमें ये सब चीज़ों का प्राप्ति होता है और जो प्रत्येक वर्ष त्यौहार मनाते हैं उससे हमें धर्म, संस्कृति, ज्ञान और आगे बढ़ने का शक्ति प्राप्त होता है। और आप ये चीज़ जान लीजिए, इसमें भी हम विश्लेषण करेंगे आपको कि आगे चल करके आप एक चीज़ जानिए कि जितने भी तरह का मतदान होता है आप उसमें प्रतिनिधि चुनते हैं, कोई तनाव वाले व्यक्ति को नहीं चुनते हैं। अपना ताकत को समझिए, अपना हक को समझिए और सही व्यक्ति को चुनिए। अभी मैं आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से बड़ी बड़ी पार्टियां ने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सभा कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बीते बहुत दिन नहीं हुए हैं, माननीय गृह मंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ, उसमें लगभग करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए। बीते झारखंड के भी कल्पना सोरेन जी का भी एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भी करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुआ। आप ये चीज़ सोचिए कि अगर कोई चाबी आपका कहीं यहाँ खो जाता है तो आप वहीं खोजेंगे। जो इतना पैसा लग रहा है, चाहे किसी समर्थक का हो, पार्टी का हो, या तो फिर कार्यकर्ता का हो, या तो फिर प्रतिनिधि का हो, वो कहाँ से निकालेंगे। इसको ज़रा समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर हमें जो फंड्स मिलते हैं वो बहुत कम रहता है, लेकिन एक चुनाव में इतना खर्च उन लोग करते क्यों हैं। तो आप समझिए, अपना ताकत को समझिए और उसको आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से प्रवासी के लिए काम किया है और प्रवासी के हितों के लिए काम किया है, एजुकेशन पे काम किया है और एक टीम वर्क में विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के ऊपर थाना से नोटिस भिजवा दिए हमें कमज़ोर करने के लिए। आपको ये भी बता दें कि जहाँ मेरा घर है बरकन गांव, वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में अमित शाह जी का प्रोग्राम कराया गया हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही हम लोग चुनाव बहुत तौर तरीके से हम लोग निकालेंगे। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग धन बल नहीं जन बल से हम लोग काम कर रहे हैं और उस तौर तरीके से हम लोग काम करेंगे। अभी देखिए, हम लोग जो घोषणा पत्र भी दे रहे हैं उसमें लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं पुष्प दे करके कि आप आइए और लोकतंत्र के त्यौहार को अच्छा से मनाइए और उसमें शामिल होइए। अच्छा चुनिए, सच्चा चुनिए, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिनका घोषणा पत्र सही हो, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो सही से काम कर सकें। आप उनसे पूछिए। अभी हम लोगों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो हम लोग आपको बताएंगे। मैं पिछले कई वर्षों से एक एनजीओ में रह करके डिपार्टमेंट के साथ में सारी योजनाओं का अध्ययन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औरों से बहुत बेहतर करने का मुझे एक शक्ति है, मुझे एक क्षमता है, मैं काम कर सकता हूँ। दोस्तों,
और युवा साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोई भी तनाव से हम लोग काम नहीं करेंगे। आज ये भी हमको पता है कि जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितने भी लोग भागदौड़ कर रहे थे, एक नया सुनामी आए हैं और वो ऐसे योजना को बताए, पिछले 2-3 स्टार प्रचारक आए, उनसे आपको क्या मिलने वाला है। आप खुद सोचिए कि अगर वो आए और आने के बाद आपको क्या ऐसा स्कीम दे के चले गए। हमको ये भी पता है कि रातों रात वो उन्होंने 10 मिनट भाषण दिए और मेरा बरकट्ठा को दिल्ली बना दिए। अब खुद सोचिए कि वो दिल्ली बना के चले गए और मतदान आपसे ले लिए। आपके माइंड में चलेगा कि मेरा बरकट्ठा दिल्ली बनेगा, मेरा बरकट्ठा दिल्ली बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आप ऐसे प्रतिनिधि चुनिए, आपके प्रतिनिधि ही मुख्यमंत्री होंगे, विधायक होंगे। आप क्यों कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप मुख्यमंत्री को कॉल नहीं लगाते हैं, विधायक को ही लगाते हैं। आपके लिए सब कुछ वही है। हम लोगों ने एक घोषणा पत्र जारी किया है, जो हम लोग उस तौर तरीके से काम करेंगे ही करेंगे। हम लोग को बहुत तोड़ने का प्रयास किया गया है और आप ये जान लीजिए कि सुनामी जो आया है, जितने सभाएं हुई है, उसमें हम लोग को मतलब जितने छोटे छोटे लोग हैं, जितने भी निर्दलीय लेवल के लोग हैं, सभी को एक तहस नहस की स्थिति के जैसा करके रखती है। सभी का ताकत हटा दिए, इसलिए कि जो उन्हीं योजना आपको देते हैं। मैं डिपार्टमेंट के साथ रह करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। मैंने उसका 12 साल अध्ययन किया है। साथियों, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अपनी शक्ति को बाहर निकालिए और उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अभी झारखंड में 32 योजना एक्टिव है। उसमें आप खुद जानते होंगे कि आप लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा होगा। बुनियादी समस्या बहुत ज़्यादा है नहीं। मैं प्रवासियों का दर्द को देखा हूँ कोविड-19 में, पैर के छाला भी साफ किया हूँ मैं। ऐसी प्रेरणा हमें इसलिए मिली कि जितने भी प्रवासी लोग हैं जो बाहर में रहते हैं, यकीन नहीं होगा उनका कितना दर्द है ना, मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ खाता हूँ, वहीं सोता हूँ। एक एक रूम में 10-10 व्यक्ति रहते हैं। हम लोगों को ये सभी चीज़ों से बदलना पड़ेगा। हम लोग सभी व्यक्ति के पास नहीं पहुँच पा रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना जल्दी दुर्गा पूजा के बाद डेट का अनाउंसमेंट कर दिए और समय इतना कम दिया गया है कि जो व्यक्ति तैयारी कर रहे थे, अपने नेक्स्ट तैयारी के चक्कर में थे, उनका समय बिल्कुल नहीं मिल पाया। साथियों, माताएं, बहनें, बहुत सारे लोगों के पास मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी लोग क्षमा मांग लेंगे उनसे, लेकिन उनको बोलिएगा कि आगामी 5 साल जो जिनके हाथ में ये मजबूत ताकत देने वाले हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा से चुनेंगे और सच्चा चुनेंगे। देखिए, बहुत सारी बातें हो रही है, युवाओं के बीच चर्चा हो रही है। अभी क्या नारा लगा हुआ है ये भी आप लोग को पता है कि क्या नारा चल रहा है। अभी मैं कुछ नहीं बोलने जाऊँगा, पूरा जनता जान रही है। जनता जो परिवार है हमारा, वो जान रहे हैं सब लोग। और मैं 2-3 चीज़ को आप लोग को बस बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 13 घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 बरकट्ठा विधानसभा से मैं सुनील कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया हूँ। एक प्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, उस नाते से एक घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आप सबों के बीच जारी कर रहा हूँ, जो विधिवत योजनाबद्ध तरीके से सफल किया जाएगा। इस घोषणा पत्र या संकल्प पत्र बोल सकते हैं, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और एक टीम के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और आज नहीं, बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो ये कार्य क्षमता करने का हम लोग को है। घोषणा पत्र में सबसे पहला चीज़ ये है, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराना, सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को नियमानुसार साथ समय आम जनों को लाभान्वित कराना, साथ ही साथ निम्न दायित्वों को योजनाबद्ध तरीके से सफल बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ये सरकारी योजना जितनी भी चल रही है, ये आपको निरंतर मिलने वाली लाभ है। अभी मैंने जैसे कि बताया कि 32 योजना एक्टिव है झारखंड में, जो आप खुद सोचिए कि आपको कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहला जो है, हम लोग जोड़े हैं व्यवसाय एवं उद्योग से जोड़कर इच्छुक व्यक्ति, प्रवासी भाइयों बहनों या
5,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी पहली बार प्राथमिकता होगी। अभी बहुत सारे चीज़ जो है आपको हम सबों के बीच जुमलेबाजी कि ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दीजिए, हम रोजगार कर लेंगे, उसके बाद हम खुद वो चीज़ को खरीद लेंगे। ऐसे योग्यता और ऐसे क्षमता वाले लोगों को बनाना है। तो हम लोग का पहला घोषणा पत्र में है कि 5,000 जो इच्छुक व्यक्ति हैं, प्रवासी भाइयों बहनों और तो लोकल में जो लोग रह रहे हैं उनको, युवा साथियों, आप लोग हमसे जुड़िए और जुड़ करके सफल बनाइए इस अभियान को। और मेरी जिम्मेदारी होगा कि मैं आपको कैसे रोजगार दिलाऊंगा, कैसे मुहैया कराऊंगा, मुझे पता है, मैंने अध्ययन किया है इस चीज़ों का। दूसरा चीज़ है शिक्षा व्यवस्था में बेहतर सुधार एवं तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा लाना। भ्रष्टाचार तभी मुक्त होगा जब हमारा एक सशक्त और शिक्षित समाज बनेगा। हम लोग नारेबाजी करने पे भरोसा नहीं रखते हैं, हम लोग थोड़ा सा योजनात्मक तरीके से काम करेंगे और सशक्त शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर बढ़ावा देते हुए हम लोग काम करेंगे। तीसरा चीज़ है स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। साथ ही साथ मेरा वचन होगा कि प्रत्येक पंचायत में एक एक एम्बुलेंस नियमानुसार तुरंत उपलब्ध कराना। मुझे काम करने के लिए 5 साल की आवश्यकता नहीं है, आप हमें सिर्फ 500 दिन ही दीजिए। और अगर जो हम लोग टारगेट तय किए हैं उस टारगेट के अनुसार अगर हम लोग नहीं किए तो निर्णय आप लोगों के हाथ में होगा। आप हमें कभी भी हटा सकते हैं, इस्तीफा मेरे से ले सकते हैं। ये बात मेरा वचनबद्ध रहेगा। तो तत्काल प्रत्येक पंचायत में एक एक एम्बुलेंस होगा जो निःशुल्क सेवा दिया जाएगा उनके द्वारा, जो कमेटी बनेगी उनके द्वारा। प्रत्येक गांव या पंचायत में युवाओं के लिए बेहतर खेल सुविधा हेतु मैदान एवं सभी प्रकार का खेल किट समय समय पर उपलब्ध कराना। हमारे विधानसभा के कुछ ऐसे युवा साथी हैं जो सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल तक ही सीमित रह गए हैं। हम अपना खेल के माध्यम से, खेल के ओर भी हम अपना करियर बढ़ा सकते हैं। हमारे पास हमारे विधानसभा में खेल की सुविधा बहुत नहीं है, हम लोग उनके सभी तरह के खेल किट और खेल सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा वचनबद्धता रहेगा और युवाओं के लिए हम लोग काम करेंगे। क्षेत्र के धार्मिक स्थलों या पर्यटन स्थलों का पूर्ण रूपेण से विकसित कराना। क्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मैंने कार्यक्रम विधानसभा नामांकन पहले सभी जगह पे निर्भर किया है। आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक आईडी में कि विधानसभा में जितने भी धार्मिक स्थल हैं या तो पर्यटक स्थल है, मैंने उनका जायजा लिया और उनका विकास के बारे में मैंने एक अलग ढंग से पहचान बनाया, अब चिन्हित किया है। कृषि बहुत ही अहम मुद्दा है ये। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे कृषि से बहुत वंचित है, बंजर भूमि है। तो कृषि खेती के लिए बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एवं क्षेत्र के सभी बंजर भूमि को फसल युक्त बनाना, ये हम सबों के प्राथमिकता होगा। जल एवं वन, जल ही जीवन है और वन भी हम लोग के लिए जीवन ही है। आप देखते होंगे कितना तापमान बढ़ते जा रहा है, वन कटते जा रहा है। तो हम लोग इसका एक गाइडलाइन के अनुसार खाली जगहों पर तालाब या बांध बनाकर तो डैम बनाकर जल संरक्षण करेंगे। योजना जो है उसको ला करके और हम अधिकतर से अधिकतर काम करेंगे। साथ ही साथ खाली ज़मीन पर जहाँ पर उपजाऊ नहीं होगा वहाँ पर हम लोग पौधारोपण कर फल युक्त वृक्ष लगाएंगे और एक टीम बना करके उस पर हम लोग काम करेंगे। युवा कौशल विकास केंद्र खुलवाकर युवाओं एवं युवतियों को कौशल विकास से जोड़ना। अभी हमारे अंदर बहुत कौशल है लेकिन उसको हम बाहर नहीं निकाल पाते, तो कौशल विकास केंद्र एक हम लोग खोलेंगे। प्रत्येक प्रखंड में खुलेगा कौशल विकास केंद्र। ये कैसे खुलेगा मैं निर्णय कर लूँगा और वैसे युवा युवतियों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं, हम प्रखंड लेवल पे कराएंगे। अध्ययनरत जो भी बच्चे पहला क्लास से लेकर के 10th क्लास तक जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, उनके लिए सबसे अच्छा बात ये होगा कि हम लोग ने तुरंत उसके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे और उसी लाइब्रेरी में उसी के जस्ट बगल में एक विधायक सेवा केंद्र भी खुलेगा। मैंने जिस दिन नामांकन कराया था उस दिन मैंने ये बोला था कि विधायक मतलब जब विधायक अब जनता दरबार नहीं लगाएंगे, विधायक जाएंगे जनता के दरबार। जस्ट हम लोग थीम को उल्टा करेंगे। उनके पास बहुत पावर होता है लेकिन वो इस्तेमाल कहीं और करते हैं। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा जागरूक होइए। मैं आगे और भी कुछ बात बताऊंगे,
बताऊंगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। युवाओं के लिए हो गया, अत्यंत पढ़ाई कर रहे हैं जितने भी बच्चे हैं गांव में, पहला से लेकर के 10वां तक, 10वीं क्लास तक, उसमें सभी बच्चों के लिए हम लोग अध्ययनरत बच्चों को हम लोग पुस्तकालय खुलाएंगे, लाइब्रेरी खुलाएंगे और वहाँ पे बढ़िया से संचालित कराएंगे और सभी तरह के पुस्तक भी वहाँ पे रहेंगे। महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं बुजुर्गों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और उनको जानकारी के अभाव में उनको नहीं मिल पाता है। तो वो सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग समय अनुसार उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हम लोग टीम बनाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बौद्धिक विकास के लिए केंद्र का निर्माण करना एवं कमेटी गठन कर संचालित करना। हमारे बुजुर्गों के लिए, जितने भी सेवानिवृत्त हैं उन लोगों के लिए हम एक बौद्धिक विकास केंद्र खोलेंगे जहाँ पर वो शाम के तो सुबह जा कर के योगा, अध्यात्म वगैरह का चीज़ अपना कर सकते हैं और सभी तरह का पुस्तक हम लोग तो पुस्तक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, समय समय पर प्रत्येक जगह पे पहुँचेगा जहाँ हम लोग जमीन का उपलब्ध कराएंगे। सभी कार्य को करते हुए एक आदर्श समाज का निर्माण करना, ये हम लोग का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा। आप सभी बुजुर्गों से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस लोकतंत्र के त्यौहार में अच्छा से अच्छा चुनने का प्रयास कीजिए। आपका अनुभव और हमारा कार्य करने का जो क्षमता होगा उससे हम आगे बढ़ करके समाज को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम आपसे देखिए अपेक्षा करते हैं। आपकी हर आवाज़, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आपकी हर आवाज़ को बुलंद रखना, बुलंद करना और सड़क से लेकर के सदन तक मजबूती से आपके हक और अधिकार के लिए खड़ा रहना, ये हमारा अधिकार रहेगा और हम आपके अधिकार के लिए लड़ेंगे। आप खुद सोचिए कि पूरे विधानसभा में 81 विधायक चुने जाएंगे, उसमें मंत्रिमंडल बनेगा, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम होगा। एक चीज़ और जानने की कोशिश कीजिए, ये एक लोकतंत्र है। हमारे भारत में 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिकी, कार्यपालिका और फिर मीडिया, जिसमें से आप मीडिया बंधु भी आते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, चारों जो स्तंभ है एक आम जनता के लिए काम करता है, उसमें से और एक जो है विधायिकी वाला, वो हम सभी को चुनने का अधिकार मिला है। तो सोचिए चौथा स्तंभ में जितने भी लोग हैं उनको हम कैसे व्यक्ति को चुनेंगे, ये हम सबों के ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा स्तंभ अगर खराब चुने तो फिर गए काम से हम लोग, फिर वही होगा जो आगे होना है रहेगा। आप खुद सोचिए, मवेशी को, गाय गोरू को भी एक अच्छा लीडर का जरूरत होता है। आप खुद देखिए, सुबह सुबह जितने भी लोग हैं कि आगे आगे कौन चल रहे, चूंटी है ना, उनको भी एक अच्छा लीडर को जरूरत होता है। हम लोग एक बहुत समझदार प्राणी में से आते हैं और इसका परिचय हम लोग देंगे। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप सबों के बीच नहीं पहुंच पाया, समय नहीं होने की वजह से, लेकिन हम लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया गया, बहुत बाधित किया गया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वे में। और आप पूछ लीजिएगा अपने प्रवासी भाइयों से किस तरह से उनको दर्द होता है। तो इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आ गया है समय, बुलंद हौसला के साथ लीजिए सही फैसला। आप इस बार के चुनाव में मुझे जो है सो अपना मत और हक अधिकार दे करके, जो आपका हक और अधिकार है, उन क्रम संख्या हम लोग का 19 है, बल्लेबाज छाप है, और उसमें अपना मतदान कीजिए 13 तारीख को और अच्छा चुन करके, सच्चा चुन करके आप उसे विधानसभा भेजने का काम कीजिए। हम लोगों का कार्य करने की क्षमता बहुत है। अपने लोकतंत्र का हक जो है, अधिकार है, मतदान का जो हक और अधिकार है, उसको जैसे तैसे किसी के हाथों में मत दे दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं अभी आपको एक बात बताया, आप सबों को एक बात बताया कि 2 तरह के त्यौहार होते हैं, एक लोकतंत्र वाला और एक प्रत्येक साल वाला। प्रत्येक साल वाला त्यौहार अभी हम लोग के सोचिए कि दुर्गा पूजा बीता है, तो जो प्रत्येक साल आता है उसमें हम लोग 5,000 का बकरा खा जाते हैं, खाते हैं ना। अब ये सोचिए कि वो 5 साल में कितना हो गया, 25,000 रुपया। और ये प्रत्येक साल नहीं होता ये लोकतंत्र का त्यौहार, चाहे कोई भी चुनाव हो। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ काम किया हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ों का पता है। वो कुछ भी चुनाव वो 5 साल में एक बार होता है। आप इस चीज़ को कोशिश कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक 5 साल में एक बार आपका चुनाव होता है। आप बकरा सिर्फ 5 साल में 25,000 को खा जाते हैं। सिर्फ एक त्यौहार की बात कर रहा हूँ, दुर्गा पूजा बीते बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, एक त्यौहार की बात कर रहा हूँ। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये 5
सालों में आप 25,000 का सिर्फ बकरा खा जाते हैं। और जो डेवलपमेंट के लिए, जो आपके बच्चों के लिए, जो आपके परिवार के लिए, जो आपका गांव का विकास के लिए जो त्यौहार होने वाला है, जो निर्णय करेगा हमारे बच्चों का भविष्य का, उसका जो हक है मात्र 2,000 रुपया, 500 रुपया में अपना मत को बेच देते हैं। तो आपका कोई अधिकार नहीं है ऐसा नेता चुनने का। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने बच्चों का करियर बर्बाद करने का। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आपके अपने गांव के विकास के क्षेत्रों में उसको बाधा देने का। तो इसलिए सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए, और एक बार जरूर मतदान करने जाएंगे जब वोटर कार्ड आप जब उठाएंगे, तो बैंक पासबुक का तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो गाइडलाइन आपको मिला है उस गाइडलाइन के अनुरूप आप जो भी मांगा गया है उसमें आप लीजिए। और जैसे ही घर से पहला कदम आप रखेंगे तो प्रवासी लोग जितने भी लोग हैं उनसे वो फ़ोन करके बात कर लीजिएगा। आपसे अनुरोध होगा वो कि आप किनको मतदान करें, कैसे लोगों को चुनना चाहिए। दूसरी बात, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, अपने गली मोहल्ला भी देख लीजिएगा, उनका चेहरा भी देख लीजिएगा, अपने गांव का भी चेहरा देख लीजिएगा, अच्छे मतदान कीजिए। देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो समय पर आपको नहीं दिया जा रहा है और इसी की वजह से बाधित हो जाता है काम। आज नामांकन से लेकर के अभी तक करोड़ों करोड़ रुपए प्रतिनिधि लोग चुन लिए, वो कहाँ से लाएंगे पैसा। हम लोग पैसे की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोच और विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और विश्लेषण के तौर पे बताना चाहता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लगभग 65% वोट होता है हम लोग के बीच, कोई भी चुनाव में लगभग 65% होता है। उसमें से 20% ही 20% को अलग कर दीजिए और 45% को अलग कर दीजिए। तो फिर वो 20% को 10% में बदलिए और फिर 10% में बदलिए और 45 को अलग रहने दीजिए। ये 10% जो होते हैं ना, किसी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं या तो किसी उम्मीदवार के कर्मठ समर्थक होते हैं, और 10% व्यवसायी ग्रुप के होते हैं, और 1-2% जो हम लोग के क्षेत्र के होते हैं और जॉब कर रहे होते हैं। ये लगभग 20 या 21% वाले को बहुत ही बड़ा योगदान होता है ये 45% वालों को कंट्रोल करने में। और ये 45% को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है जिसमें हम सब आते हैं कि आखिर हम मतदान करें तो करें किनको। चलो भाई, इन लोग जो 20-21% जिनको बोले तो उन लोग मतदान कर दिया। और जब मतदान वो कर दिए तो 5 साल क्या होगा, ये 45% वालों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। ये अपना मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, फिर उन्हीं लोग के पीछे पीछे आगे पीछे कोई काम रहता है तो उनको बोलते हैं, वो करवाते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करवाते हैं। और हर जगह पे उनको टैक्स देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। यही नतीजा होता है कि जब आपके बीच में खर्च किया जा रहा है तो आपको पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि ये 45% वालों से मेरा आग्रह होगा कि आप थोड़ा सा निर्णय बदलिए। अभी नारा बहुत चल रहा है लेकिन थोड़ा निर्णय बदलिए। हम लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है इसलिए हम आप लोग तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। और थोड़ा सा अंदर से लोकतंत्र को बाहर निकालिए और मतदान कीजिए। और भी एक चीज़ और करना चाहता हूँ, हमारे विधानसभा क्षेत्र के तो पूरे झारखंड में कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो जो अच्छे जॉब कर रहे होंगे, चाहे वो कोई भी सरकारी सेवा दे रहे हैं, आप लोग हम लोगों को सहयोग कीजिए। एक युवा है, आपका विचार और आपका सलाह लेकर के हम लोग समाज को उठाने काम करेंगे। आपका हर तरह का सहयोग ज़रूरत है। आप ऐसे जगह पे हैं जो सरकारी सेवा में, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ से आपका एक सशक्त समाज का निर्माण करने के दायित्व में आप हैं। आपसे अनुरोध होगा कि हम लोगों को मदद कीजिए और विधानसभा चुनाव में अच्छा नेता, सच्चा नेता चुनने का अपना जो सहयोग वो भी दीजिए। हम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। पुनः से आप लोगों को लोकतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और बहुत जल्दी सिमटने वाला है। और ये 5 सालों का जो है भविष्य किनके हाथ में आप देंगे वो आपके हाथों में है। आपका एक उंगली जीता जाएगा, वो उंगली पे इशारा होता है। आपको बहुत पावर है, ये उंगली उठाने से पहले आप ऐसे उंगली दबाएं जिस पे आप उंगली उठा सकें, ऐसा नहीं कि आपका उंगली तोड़ दिया जाए। तो आप लोग से निवेदन होगा कि थोड़ा सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए और बच्चों का चेहरा देख करके मतदान कीजिए, प्रवासी लोगों का चेहरा देख के मतदान कीजिए। और बुलंद हौसला के साथ
लीजिए सही फैसला, ये मेरा सभी से अनुरोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जवाहर झारखंड।